Hi, I'm Sakshi Dubey and I'm a nutritionist and a fitness trainer and a yoga instructor. I'm here to answer few questions जो अभी सभी को बहुत परेशान कर रहे हैं. So let's just start. आप लोग सभी लोग आ जाइए, then we'll start it. We'll start in 1 or 2 minutes. Just waiting for you all to come. आज हम डिस्कस करने वाले हैं why it is important to stay fit ड्यूरिंग लॉकडाउन. स्पेशली लॉकडाउन में हमें फिट होना क्यों ज़रूरी है. विद दैट, हाउ टू लूज़ वेट ड्यूरिंग लॉकडाउन. आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेरी रहती होगी कि हम वेट कैसे लूज़ करें. सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू लूज़ वेट ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं आज के सेशन में. ओके, सो यू हैव टू बी विथ अस. फाइन. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है लॉकडाउन के टाइम पर फिट रहना. ओके, लॉकडाउन सी अभी स्टार्टिंग में कुछ दिनों का लॉकडाउन हुआ था, तब हम सभी ने सोचा कि यार कुछ नहीं है, कुछ दिन बाद हम अपना फिटनेस रिजीम स्टार्ट कर देंगे, थोड़े टाइम की बात है, थोड़े टाइम बाद हम अपना रूटीन फिर से वापस ट्रैक पर आ जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी ऑन सेट. हमने बहुत एंजॉय किया, फैमिली के साथ फन किया. जितनी फैमिलीज़ थी, जॉइंट फैमिलीज़ थी, उन्होंने काफ़ी चिल किया. राइट. फिटनेस के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब ने एंजॉय किया एज लाइक दिस वाज अ पिकनिक. दैट्स कम्प्लीटली ओके. स्टार्टिंग में सभी को लगता है दैट्स कम्प्लीटली फाइन. बट अब जब लॉकडाउन बढ़ गया, राइट, अब आपको क्या, आपको टेंशन नहीं हो रही है आपकी हेल्थ का क्या होगा. अगर आप डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा अनहेल्दी स्टफ ग्रैब करने वाले हो, इतना कुछ अनहेल्दी खाने वाले हो, तो ये आप मानो या ना मानो दिन भर में कुछ ना कुछ मीठा तो हो ही जाता है. राइट. कई बार ओवर ईटिंग भी हो जाती है. Okay, you cannot hear my voice? Can't? Just a moment, let me check. Are you able to hear me now? Ravi Shekhar Thakur. Can you hear my voice now? Please comment, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Then we'll start. I'll speak again. No problem in that. I think this is fine now. Okay. I'm just मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ मैंने अभी क्या कहा. इट इज़ जस्ट लाइक मैंने आपको बताया. देखिए, लॉकडाउन था, हमारा लॉकडाउन चल रहा था. बहुत सारे लोगों ने सोचा, बहुत सारी फैमिलीज थी, सब ने एंजॉय किया, चिल किया. अब हमें ये हमारे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमें ड्यूरिंग लॉकडाउन फिट क्यों रहना है. पहली बात, फर्स्ट थिंग इज आप ये समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई वायरस से है. ठीक है, हम वायरस के साथ लड़ रहे हैं. ओके, ना कि ऐसी कोई दूसरी कोई फाइट चल रही है जिसकी वजह से हम घर में लॉकडाउन है. जस्ट मेक श्योर कि आप इस चीज़ को दिमाग में फिक्स रखें कि आप एक वायरस की लड़ाई चल रही है बाहर. एक कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, जो कि काफ़ी डेंजरस है. हमें उससे डरना नहीं है, बट वी हैव टू लाइक बी अलर्ट. हमें अलर्ट मोड पर रहना. और ये आपकी अगर इम्यूनिटी, जैसे आप जो भी अनहेल्दी फूड खा रहे हो, राइट. या आई थिंक आप सभी को आवाज़ आ रही है. प्लीज़ चेक योर एयरफोन्स, देन अदरवाइज दिस विल बी डिस्टर्बिंग. ओके, नाउ आई कंटिन्यू विद दैट. आपकी लड़ाई वायरस के साथ है. ठीक है, नाउ आप समझ सकते हैं कि अगर हमें वायरस के साथ लड़ाई है तो आपकी इम्यूनिटी कितना इंपॉर्टेंट है, दैट यू नो वेरी वेल. आपकी इम्यूनिटी आपके लिए मैटर करती है. और अगर आप अनहेल्दी स्टफ लेते हैं, शुगर से आपकी इम्यूनिटी लो होती है. हमारा हमारा स्लीपिंग रूटीन जो हमने पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया हर एक पर्सन ने, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू से हर एक पर्सन, बट या 70% लोगों ने अपना स्लीपिंग रूटीन डिस्टर्ब करके रखा है. वो रात भर जागते हैं, दिन में सोते हैं, जस्ट टू अवॉइड द सिचुएशन एंड दे जस्ट चिल. तो ये भी आपकी इम्यूनिटी को वीक करेगा. विद दैट, आप शुगरी आइटम लेते हैं, तली हुई चीज़ें लेते हैं, अगर आप इस तरीके से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी को वीक करने वाला है. इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लॉकडाउन में हम खुद को फिट रखें. फिट रखने के लिए कैसे कर सकते हैं. देखिए, एक बोलने में तो बहुत आसान है, हाँ हम फिट रह लेंगे, कर लेंगे. आप भी सोच रहे होंगे कि मैम बोल तो रही हैं, हम करें कैसे.
छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए। देखिए एक महीने से आप घर पे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, कहीं ना कहीं बॉडी में लाइक हम आलस आ जाता है, एकदम लेथार्जिक फील करने लगते, सोचते हैं करेंगे, हम टालने लगते हैं चीज़ों को। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेबी स्टेप्स लीजिए। पहले अपना स्लीपिंग रूटीन सही कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए, लेट भी सो रहे हैं तो एटलीस्ट 8 आवर्स की स्ट्रेट स्लीप लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके। सेकेंडरी, आप जब खाते हैं कुछ भी तो पोर्शन पोर्शन में खाना शुरू कीजिए। नॉट लाइक कि आप एक साथ खाते हैं, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, कभी तला हुआ भी खा रहे हो तो पहले एक गिलास पानी पी लो, जो कि अभी लास्ट सेशन में सिद्धांत बस जी ने भी बताया था कि अगर आपको ओवर ईटिंग अवॉइड करना है तो आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो एटलीस्ट यू विल बी सेटिस्फाई। पहली बात तो आपके पेट में जगह कम बचेगी अनहेल्दी खाने के लिए, और दूसरा आप वो क्रैप खाने से बच जाओगे। जो भी आप खाने वाले हो, आपको एक टेस्ट की फीलिंग होती है, हमें उससे पेट नहीं भरना होता है। हमेशा याद रखिए, क्रेविंग जब होती है ना, तो क्रेविंग को सेटिस्फाई करो सिर्फ खा के, टेस्ट करवा के। आपने टंग को टेस्ट करवा दिया, आपको जो भी खाने का मन कर रहा था, डोंट गो कि मैं उससे पूरा अपना स्टमक फिल कर लूँ। नो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अगेन रॉन्ग। और किसी भी प्रोसेस को, जैसे ओवर ईटिंग को अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा एक बात बताती हूँ, आप जब भी कुछ खाते हो, ठीक है, पहले तो आप पानी पी लीजिए, तो आप अनहेल्दी या तला भुना जो भी कुछ खाने वाले हो उसकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपके स्टमक में इतनी जगह नहीं होगी। सेकेंडरी, जब एक बार एक प्लेट में ले लेते हो आप कुछ भी, मान लीजिए भजिए खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, बड़े वो आइसक्रीम खा रहे हो, या आपको कुछ ऐसा छोले भटूरे खा रहे हो, बड़े वो आपने कुछ भी ले लिया, ठीक है, अब आपका मन है कि यार कभी कभी तो खाएंगे, राइट। तो खाने का मन है, आप प्लेट में ले लीजिए। जब आपको लगता है कि हाँ मेरा स्टमक 70% फुल हो गया है, थोड़ी देर वेट कीजिए, 15-20 मिनट रुक जाइए। 15-20 मिनट के बाद बॉडी खुद ही सेल्फ एनालाइज कर लेती है कि आपको एक्चुअल में भूख लगी है या नहीं लगी है। अगर नहीं लगी है देन अवॉइड इट। आप उस ड्यूरेशन में या तो टीवी के कोई भी सीरियल देख सकते हो नॉर्मल, या अपना कोई यूट्यूब पर वीडियो वॉच कर सकते हो, या किसी को फोन पे बात कर सकते हो। दैट इज द थिंग जिससे आप ओवर ईटिंग करने से बच जाएंगे, बिकॉज दिस इज कॉल्ड स्ट्रेसफुल एंड इमोशनल ईटिंग। दिस इज नॉट योर हंगर। आप दिन भर घर में बैठे हुए, ये आपकी हंगर नहीं है। आपको जब घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है हमारा, हमारी दिस इज कॉल्ड इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेसफुल ईटिंग। तो इसको समझिए, एक आपकी भूख होती है और एक आपको इमोशनल ईटिंग जो डिसऑर्डर होता है, ये वो है। अभी हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, अब स्ट्रेस है तो कैसे उसको काम डाउन करें। आपको लास्ट सेशन में बताया गया था हमारी ही तरफ से कि आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको स्ट्रेस काफ़ी डाउन होंगे, और इसके लिए आप एक और टेक्निक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में फिट रहना हमारे लिए अपने आप में एक चैलेंज है। अभी आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, आई डोंट नो यू हैव लिसन और नॉट, आई एम गोइंग टू टेल यू। अभी आप कोरोना वायरस का तो चल ही रहा है, उसकी वजह से जब घर में आप लोग लॉकडाउन है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से बहुत सारे केसेस सुनने में आए कि बीपी और जो जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है बीपी की, शुगर की, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। दिस इज़ योर मिस्टेक। आपको खुद को कंट्रोल में रखना है। माना कि आप घर में सभी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, बट एंजॉय कीजिए, बट थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलिए। इट्स नॉट लाइक आई टोल्ड यू दिस इज फाइट विद द वायरस। आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। यू आर नॉट गोइंग टू लाइक अपनी इम्यूनिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप इम्यूनिटी को पर ध्यान दीजिए, एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए, डू एवरीथिंग। कुछ खाने का मन है, सब कुछ खाइए, पर बैलेंस में। हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। हफ्ते में एक बार कुछ अनहेल्दी खा रहा है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। अभी आप बताइए, आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अभी डलगोना कॉफ़ी चैलेंज आया, राइट? सभी ने किया, ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है, कर लिया, फाइन। उसके बाद जितने लोगों ने ये किया है, या आपने तो एक बार बनाई होगी, पर जिसने बनाना सिखाई है वो रोज़ तो नहीं बनाता होगा। अभी कुछ सेलिब्रिटीज़ ने कुछ रेसिपीज बताना स्टार्ट किया था, कि क्योंकि वो आपको एंगेज रखना चाहते हैं कि आप घर पर बोर ना हो, कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड रहें, आप स्ट्रेस ना लें, दैट्स कम्प्लीटली ओके। पर आपने उनकी वो चीज़ों तो क्रैप कर ली कि वो आपको क्या सिखा रहे हैं, कौन सी स्वीट बनाना सिखा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आपने उनसे ये सीखा कि वो कितना वर्कआउट करते हैं, कितना अपने आप को फिट रखते हैं, उनकी डेली रूटीन एक्टिविटी क्या होती है। आपने एक बार भी सोचा? नहीं। आपने बस ये सोचा कि इन्होंने मुझे रेसिपी बताई है, वी शुड ट्राई एट होम, एंड सबके लिए बनाते हैं और खाते हैं। आपने सिर्फ खाने के बारे में सोचा, आपने सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचा कि यार ये इतनी बड़ी चीज़ आई, इतनी अच्छी रेसिपी आई, आई शुड ट्राई दैट। बहुत अच्छी बात है, आप नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो, बट डोंट यू थिंक कि आपको फिटनेस को भी अपनी लाइफ में इनकॉपरेट करना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अभी दुनिया भर के सभी लोग एंगेज रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप स्ट्रेस में ना आए, आप टेंशन में ना आए, आप घर में बोर ना हो, राइट? पर ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी बॉडी के लिए, अपनी फैमिली के लिए,
कि आप फिट रहें। नहीं फिट, ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, कम से कम वॉक कर लीजिए। वॉक नहीं कर सकते, योगा कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। जो मेल्स हैं आप उनको, आप फिजिकल एक्टिविटी घर पे कर सकते हो, ओन बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो, एप्स वर्कआउट कर सकते हो, लेग्स के वर्कआउट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इतने सारे ट्रेनर्स आपको लाइव सेशन करवाते हैं, ओन बॉडी वेट वर्कआउट करवा रहे हैं, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें कि आप, हम लोग भी इसमें इनकॉपरेट करके आपको पर्सनली वर्चुअल सेशन करवाते हैं। यू कैन ज्वाइन अस। तो एक्टिव एरिया सभी जगह पर सभी लोग आपको एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, अपनी बॉडी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। ओके, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। इसके बाद मैं बात करूंगी ड्यूरिंग लॉकडाउन वेट लूज कैसे करें, तो वो मैं लास्ट में कवर अप करने वाली हूँ। फर्स्ट मैं आपको आपके साथ ये कवर अप करूंगी कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। ओके, आई आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस जो नीचे आ रहे हैं। अभी मैं पहले अपनी बात कहूंगी, उसके बाद आपके अगर कोई भी डाइट रिलेटेड और ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप कुछ भी आपको लग रहा है स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो मुझे बताइए, मैं आपको आगे जाकर इसको गाइड करूंगी। और आपको कुछ मैं ऐसी टेक्निक्स भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैं एक एक करके एक एक पॉइंट कवर कर रही हूँ। सेकेंड, जो मैंने आपको बताया इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें। देखिए, इम्यूनिटी ओवरनाइट बूस्ट नहीं होती है कि आपने सोचा कि आज आपने कुछ खाना पीना शुरू कर दिया और वो आपकी इम्यूनिटी कल से बूस्ट हो जाएगी। नो, इम्यूनिटी बूस्ट होने में टाइम लगता है, बट ये टाइम जो है चलेगा। आज से स्टार्ट करोगे वो भी चलेगा, अभी तक नहीं किया वो भी चलेगा, बट शुरू तो करो, स्टार्ट तो करो। इसके लिए क्या है, देखिए मैं कुछ आपको डिटॉक्स ड्रिंक बताती हूँ, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। फर्स्ट इज, आपने सुना भी होगा उसके बारे में, टर्मरिक शॉट्स। ये होते हैं टर्मरिक शॉट्स। आपको इसमें आपको हाफ ग्लास वाटर लेना होता है, ल्यूकवार्म वाटर। ओके, उसमें आपको हाफ टी स्पून, मतलब आधी छोटी चम्मच जो मसाले की चम्मच होती है उतनी हल्दी डालनी है, ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, एंड लेमन जूस या एप्पल साइडर विनेगर हाफ टी टेबल स्पून। इसको आपको मिक्स करना है एंड यू हैव टू ड्रिंक इट अर्ली मॉर्निंग, या जब भी आप उठते हैं एम्प्टी स्टमक आपको ग्रैब करना है। ये आप लेंगे, इससे आपको आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट होगी। धीरे धीरे ये टाइम लेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दैट अगर आपके पास ये सब स्टफ अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे हमारे पास तो ये चीज़ें भी अभी नहीं है, दे कैन डू इट एज, आप 1 लीटर पानी लीजिए, सुबह उसको बॉईल करने के लिए रख दीजिए, उसमें 4 क्लोव डालिए, क्लोव लौंग, और उसका फ्लावर रिमूव कर दीजिएगा। उसको 3 से 4 मिनट तक बॉईल करना है। क्लोव को याद रखिएगा, क्लोव को बॉइलिंग वाटर में ऐड करना है। ठीक है, पहले से ऐड करके नहीं रखना है, बॉइलिंग वाटर में 3 मिनट उसको रखना है। देन यू हैव टू जस्ट कूल इट डाउन। आप चाहें तो उसमें तुलसी के पत्ते भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, और वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। दिन भर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लेते जाइए। आपके सारे फैमिली मेम्बर्स भी ले सकते हैं जिनकी तासी, मतलब किसी किसी का बॉडी टेम्परेचर ही हाई होता है। बस वो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सारी चीज़ें एक साथ ट्राई ना करें, किसी एक ड्रिंक को कंटिन्यू फॉलो करें। रात को सोते हुए भी आप, अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल है दैट्स कम्प्लीटली ओके। मिल्क नहीं है, आप वाटर में अगेन रात को थोड़ी सी हल्दी एंड काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर मत भूलिएगा। आपका अगर आप टर्मरिक ले रहे हो और ब्लैक पेपर पाउडर नहीं डाला तो उसके बेनिफिट को वो नहीं एनहेंस कर पाएगा, आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। तो पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, एक चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर ज़रूरी रहेगा जब आप हल्दी के साथ इसको लेते हो। पानी में लें या फिर आप दूध में लें, दैट विल बी कम्प्लीटली ओके। आप इसको कर सकते हो, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने में हेल्प मिलेगी। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करने के साथ साथ आप अपने पोर्शन साइज को, लाइक खाने को पोर्शन में खाना स्टार्ट कीजिए। हर 3-4 घंटे में खाइए, पर थोड़ा थोड़ा करके खाइए। मान लीजिए सुबह आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, ब्रेकफास्ट के 3 घंटे बाद आप कुछ हल्का सा, आपका अगर लंच हो रहा है तो थोड़ा लाइट लंच कर लीजिए। जैसे आप अभी खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक है, बेसिक एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको। तो आप दाल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए और उसके साथ रोटी ले लीजिए, चावल अभी स्किप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 3-4 घंटे के बाद आप राइस ले लीजिए। आपको खाने का मन है, दाल राइस ले सकते हो, सब्जी के साथ राइस ले सकते हो, राजमा छोले व्हाटएवर यू कैन ईट इट, वो आप ले सकते हो। पर मेक श्योर कि आपकी ऑयल की क्वांटिटी कम हो, आप ऑयल क्वांटिटी ज़्यादा ना हो आपके खाने में। थर्ड, आपको स्ट्रेट
8 आवर्स की स्लीप रिक्वायर होती है एंड ट्राई टू स्लीप अर्ली। आपने पहले के लोगों को सुना होगा, आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग लेट सोते हैं उनको कोई प्रॉब्लम है, बट इट इज़ रिसर्च कि हमारी बॉडी में रात के टाइम पर बिटवीन 1 to 3 टेस्टोस्टेरोन का एक स्पाइक आता है। आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन जो आपको यंग रखने में काफ़ी हेल्प करता है, एंड विद दैट ये फीमेल में इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसीलिए कभी भी फीमेल्स की बॉडी मेल्स की तरह नहीं हो सकती। दैट इज़ द ओनली रीज़न। कई लोग सोचते हैं हम वेट लिफ्टिंग करेंगे तो हमारी बॉडी मेल्स की तरह हो जाएगी। दिस इज नॉट द ट्रुथ। सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन, और इसको यंग रखने वाला हार्मोन भी कहते हैं। एंड ये आपकी इम्यूनिटी और बाकी हार्मोन बैलेंस भी आपके इसी ड्यूरेशन में होते हैं, बिटवीन 12 to 4 रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में आपकी बॉडी खुद को ऑटो रिपेयरिंग मोड पर डालती है, और उस टाइम पर बॉडी की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो जब हमसे कहा जाता है 8 घंटे की स्लीप लेना, उसका लॉजिक क्या है, ये आपकी इम्यूनिटी को क्यों इफेक्ट करेगा? देखिए, जब आप सोने के लिए जाते हो, आप जब सो रहे हो उस टाइम पर अगर 1 घंटे बाद भी अगर आपको किसी ने आवाज़ दी तो आप उठ जाते हो ना। एकदम तो नहीं है कि आप गए बेहोश हो गए और आपको सुबह तक उठे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। रीज़न है उसके पीछे, आपकी बॉडी स्लीप मोड में जाने में, डीप स्लीप मोड में जाने में एटलीस्ट 2 आवर्स का टाइम लेती है। 2 आवर्स इज द प्रोसेसिंग टाइम कि आपकी बॉडी डीप स्लीप मोड में जाती है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि 6 आवर्स कंप्लीट स्लीप हो चाहिए बॉडी को, स्ट्रेट स्लीप, एंड 2 आवर्स आपकी बॉडी को टाइम लगता है उस मोड में जाने में। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए पहले बोलते थे कि 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 4 से 6, 10 to 6 का जो टाइम रहता था। नहीं सो पा रहे हो आप, एटलीस्ट ट्राई टू मेक इट 11-11:30 पर आप सो जाएं। चलो आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, एकदम से तो नहीं सुधरेगी आदत, धीरे धीरे सुधारेंगे हम। सो जस्ट अगर आप 4 बजे सोते हो, आजकल आपने रूटीन बिगाड़ लिया अपना, 3 बजे स्टार्ट कीजिए, अगले हफ्ते से 2 बजे पर आइए, फिर धीरे धीरे 1 पर आइए, 12 पर आइए, 11-11:30 तक कोशिश कीजिए कि आप सो जाए। अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस दिखें, आपकी स्लीप से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत आपकी इम्यूनिटी पर भी, आपकी डेली रूटीन पर भी। आपका आप देखेंगे आप काफ़ी रिफ्रेश फील करोगे व्हेन यू विल बी लाइक व्हेन यू विल वेक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली। बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए थी। नाउ आई कवर द थर्ड पॉइंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं, अभी लॉकडाउन में सबने वेट बढ़ा ही लिया है, राइट? तो अब कैसे करें, टेंशन तो हो रही होगी, क्योंकि हमने तो अभी सोचा था छोटा सा लॉकडाउन है, ख़त्म हो जाएगा, हम वापस रूटीन स्टार्ट कर देंगे, पर उस चक्कर में आपने इतना खा लिया है कि अब आपको भी नहीं पता कैसे क्या कम करें, राइट? तो उसके लिए देखिए, या तो आप फिटनेस प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स की हेल्प नहीं ले सकते, मैं उनके लिए बता रही हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक और ड्रिंक है, मैं वो भी बता देती हूँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू। आप रात को 1 चम्मच मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स, आप रात को 1 गिलास पानी में सोक करने के लिए रख दीजिए। उस पानी को सुबह आपको छानना है, स्ट्रेन, उसको ल्यूक फॉर्म करना है, थोड़ा गर्म करना है, एंड उसमें आप चाहें तो लेमन जूस थोड़ा सा, या तो एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5 to 6 ड्रॉप्स इतना ऐड करके आप उसको ले लीजिए। इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी हाई होगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। विद दैट आपका जो बॉडी में ब्लोटिंग है, ज़्यादातर लोग क्वेश्चन करते हैं बेली फैट कैसे कम करें हम। बेली फैट जैसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक कि बॉडी कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं करवाती है, ठीक है? स्पॉट रिडक्शन कभी नहीं होता है, दैट इज जस्ट अ मिथ। आपको जितने भी लोग मिलते हैं वो सब आपको जो बताएंगे उससे आपकी बॉडी की ब्लोटिंग चली जाती है, ना आपको लगता है कि हमारा बेली फैट कम हो गया। बेली फैट होता है फिलो, फर्स्ट कम लास्ट आउट। तो इसको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में जो आपकी ब्लोटिंग है, जैसे कई बार ऐसा होता है हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लोट होती है, तो ये मेथी दाना जो पानी आप पियोगे ना, तो इससे आपकी बॉडी की पूरी ब्लोटिंग हट जाएगी, स्पेशली स्टमक के आसपास की। तो उससे आपका काफ़ी डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको, एंड दैट इज़ द नेचुरल थिंग, नथिंग रॉकेट साइंस इन दैट, बट ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। तो गलत नॉलेज मत लीजिए, स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई आपसे बोले मैं यहाँ से आपका पेट कम कर दूंगा, यहाँ से आपकी चिन कम कर दूंगा, आपका फेस का यहाँ का चिन चला जाए, नहीं होता है कुछ भी। आपकी मसल्स शेप में आ सकती हैं, दैट्स इट। मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, और मैं योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मैं सर्टिफाइड हूँ। मुझे पता है ये सारी चीज़ें जस्ट मिसगाइड करने के लिए किया जाता है, या क्लाइंट्स कई लोग टर्म्स नहीं समझते हैं तो उनको इस तरीके से समझाया जाता है। मेक श्योर आप इन चीज़ों में ना आए, एंड अपनी बॉडी को इंटरनली हील करने, इंटरनली नरिश करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। ओके, वेट लूज करने के पॉइंट पर आते हैं। आप मॉर्निंग में ये वाला ड्रिंक लेना है आपको, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, फेनुग्रीक सीड्स वाटर। सेकेंडरी, आप जब कुछ भी ब्रेकफास्ट करते हो, उठने के आधे से 1 घंटे के अंदर आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। मेक श्योर
ब्रेकफास्ट थोड़ा हेल्दी हो, अगर स्टीम्ड है तो बेटर है। जैसे आप थोड़ा बहुत पोहा ले सकते हो, पर पोहा कम ऑयल में बना हुआ होना चाहिए। शक्कर मत डालिएगा, इंदौर में बहुत शक्कर डाली जाती है, तो पोहा जब बनाए तो बिना शक्कर वाला। ओके, या तो आप उपमा ले सकते हो, आप ओट्स ले सकते हो, आप स्प्राउट्स ले सकते हो। दीज आर द हेल्दी स्नैक्स। वो जब हम स्प्राउट्स की बात करते हैं तो आप उसको हल्का सा सौते भी कर सकते हो, बट नाम मात्र के तेल में, तो ज़रा सा। ओके, उसके बाद हम अनदर ऑप्शन की बात करें, अगर आपके पास डेली रूटीन में तो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, अभी हमारे पास नहीं है, वी नो दैट। सो मॉर्निंग में कुछ हल्का आप मंचिंग के लिए आपको चाहिए तो आप रोस्टेड चने ले सकते हो, मखाने खा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मंचिंग के लिए चलेंगे अराउंड 11-12। और अगर आप उस टाइम पे खाना खा लेते हैं, दैट्स नथिंग नथिंग लाइक दैट। आप चपातीस ले लीजिए, वेजिटेबल है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो छोले हो सकते हैं, आपके राजमा हो सकते हैं, आपकी दाल हो सकती है, वैरायटी ऑफ दाल हो सकती है, आप उसको चेंज कर करके यूज़ कीजिए। अब देखिए, आपने बहुत सारे लोग बोर भी हो गए होंगे खा खा के कि कितनी दाल खाएं, कितने आलू खाएं, कितने छोले खाएं, कितने राजमा खाएं। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई, तो फ्लेवर चेंज कीजिए मसालों से। मसालों से कैसे चेंज कर सकते हो? मान लीजिए कभी आप किसी दाल को अजवाइन से छौंक लगाते हैं, कभी किसी सब्जी, मान लीजिए छोले मसाला आप अलग ऐड करते हो, कभी सब्जी मसाला ऐड कीजिए, गरम मसालों के फ्लेवर चेंज कर दीजिए अगर आपके पास है स्टफ़। नहीं है तो अभी ये सब चीज़ें तो अवेलेबल हो रही हैं। सो आप इन सी चीज़ों से थोड़ा फ्लेवर चेंज कीजिए अपने खाने का, कभी ये दाल खाइए तो कभी वो दाल खाइए, सेम सेम पैटर्न मत फॉलो कीजिए। एंड थोड़ा वेरिएशन रखिए। आप चाहें तो फिर शाम के टाइम पर मूंग दाल का चीला भी खा सकते हो। एंड आई बेसिकली सजेस्ट कि आप शाम के टाइम पर बिस्किट लेना है तो बिस्किट ले सकते हो, चाय पीने की आदत है तो ले लीजिए, पर प्रेफर द जैगरी टी। शुगर एकदम थोड़ा सा कट डाउन कर दीजिए अगर आपको वेट लूज़ करना है। अगर मन नहीं, एकदम से, कई लोग हैं बहुत सारे इंडिया में चाय बहुत बहुत ज़्यादा टी लवर है यहाँ पर। सो आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, टी शुगर को आप जैगरी से रिप्लेस कर दीजिए। कुछ खाने का मन करता है, कुछ आप लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप कुछ लेते हैं वो चीज़ें, तो आप उनको लाइक स्वीट जो चीज़ें हैं नट्स और सीड्स से रिप्लेस कर दीजिए। हनी ले सकते हो आप। कुछ चीज़ों में जहाँ भी रिप्लेसमेंट हो सकता है वहाँ कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से रिप्लेस किया जा सके। ठीक है। रात के टाइम पर 7 o'clock के बाद डिनर अवॉइड कीजिए। 7 o'clock तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, मेक श्योर क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिव तो हो नहीं, कहीं बाहर भी जाना हो नहीं रहा है। ब्रेन, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर बताऊंगी कि आप लोग ना जब स्क्रीन के सामने कंटिन्यू बैठे हुए हो ना, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर जाइए और थोड़ा अपनी आंखों को रिलैक्स कीजिए। दैट इज़ रूल ऑफ 20-20 एंड 20। 20:20:20। 20 मिनट्स के लिए 20 फीट के डिस्टेंस पर 20 सेकेंड्स के लिए आप कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी नज़रें दूर कीजिए। कोशिश कीजिए, अगर 20 मिनट्स में नहीं होता एटलीस्ट इन 30 मिनट्स ये चीज़ कीजिए। इससे आपकी आइज़ पर जो इसका कंप्यूटर का ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है वो भी नहीं पड़ेगा। एंड आप लोग भी दिन भर मंचिंग के लिए आप हल्की चीज़ें ही खाइए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा भी, एक एक डेढ़ घंटे के बीच के डिफरेंस में आप थोड़ा थोड़ा वॉक कर सको, या 5 से 5 मिनट के लिए भी आप राउंड लगा सको, या कभी फ़ोन पर आप बात कर रहे हो तो वॉक करते हुए बात करो, ना कि सिटिंग होकर बैठ कर बात ना करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप शाम के टाइम पर वेट लूज़ करने के लिए अब क्या करो, शाम को या तो ओन बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो, वर्कआउट नहीं योगा कर सकते हो, योगा नहीं कर रहे हो थोड़ा सा आप फिजिकली कुछ भी आप स्टेयर्स कर सकते हो, पर सावधानी से। स्टेयर्स अगर आपके घर में, घर के अंदर वाली स्टेयर्स की बात कर रही हूँ, नहीं है आप नॉर्मल वॉक कर लीजिए, फास्ट वॉक कर लीजिए। कई लोग बोलेंगे हमारे घर में स्पेस नहीं है, स्पेस मैनेज की जा सकती है। 4x4 के रूम में भी इतनी स्पेस होती है कि आप चल सको। मानना थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, यू कैन डू इट, बट आपका करने का मन होगा तो आप सब कुछ कर लोगे। नहीं है तो मेरा सजेशन रहता है कि आप एटलीस्ट ओन बॉडी वेट वर्कआउट ज़रूर कीजिए, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड अपने आप को एंगेज रखिए। आप स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं, चलो मैंने डाइट रूटीन मैनेज कर लिया, मैंने स्लीप रूटीन मैनेज कर लिया, मैं अब वर्कआउट भी कर लूँगा या कर लूँगी और इससे तो मेरा वेट कम हो जाएगा, डिटॉक्स ड्रिंक भी ले लूँगी, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक भी ले लूँगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अपने स्ट्रेस को डाउन नहीं किया तो स्ट्रेस आपको इतना अफेक्ट कर सकता है। आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं, और ये आपकी बॉडी को फैट गेन की तरफ लीड करता है अगर आप स्ट्रेस में हैं। तो आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, हम जब अपने क्लाइंट्स को डाइट देते हैं तो हम सबसे पहले उनके ब्लड टेस्ट ही करवाते हैं। इंदौर में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ब्लड टेस्ट के साथ चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। हम लोग पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपकी बॉडी में इंटरनली क्या हो रहा है उसे चेक किया जाता है। आपकी बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन मार्कर्स होते हैं जो आपके स्ट्रेस को इंडिकेट करते हैं, हम उन्हें भी चेक करते हैं। येस, वी डू चेक दैट।
तभी हम चीज़ों को आगे प्रोसेस करते हैं। तो अभी तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, बट यू हैव टू टेक केयर कि आप डीप ब्रीदिंग करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहे। अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रेस फ्री होने की, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट करेगा। और आप सबको पता है लॉकडाउन में हमारी लड़ाई एक वायरस के साथ चल रही है और हमें अपनी इम्यूनिटी को कितना स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। ठीक है, एक और चीज़ बताती हूँ आपको। मैंने आपको बोला था स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, राइट? स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप खुद को एंगेज भी रख सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो ईजी टू से बट डिफिकल्ट टू फॉलो। आई एम टेलिंग यू इट इज़ डिफिकल्ट, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। जब आप योग करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करो, कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। ओके, दूसरा आप क्या कर सकते हो, किसी भी आइसोलेटेड प्लेस पर जाओ। आइसोलेटेड प्लेस पर मतलब कहीं भी किसी भी कमरे में जाइए जहाँ पर कोई ना हो, आप आराम से बैठ सकें। आइज़ क्लोज कीजिए, आराम से बैठिए। पहले पर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिएगा। 5 to 10 काउंट्स तक डीप ब्रीद इन करना है और डबल टाइम में ब्रीद आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट जब आप ब्रीद इन करेंगे, मान लीजिए आपने 2 सेकेंड में ब्रीद इन किया, तो आपको 4 सेकेंड में ब्रीद आउट करना है स्लोली थ्रू माउथ। हमारी जो नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस होती है दैट इज इनहेल थ्रू नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ। ठीक है, तो ये आपको करना है आइज क्लोज करने के साथ साथ। फिर अपना एक हाथ अपने पेट पर रखिएगा, स्टमक पर। देन आपको क्या करना होगा नेक्स्ट, आप जब ब्रीद इन करेंगे तो आपके स्टमक को आपको फिल करना है एयर से, मतलब थोड़ा फुल आना है जब आप ब्रीद इन करेंगे। और ब्रीद आउट करते हुए आपको अपने स्टमक को टक इन करना है, अंदर की तरफ खींचना है एंड ब्रीद आउट करना है थ्रू माउथ स्लोली। इस प्रोसेस को अगर आपने 10 बार भी कर लिया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आपको आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा। ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, एक और चीज़ बताती हूँ। आप किसी भी प्लेस पर बैठिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, किसी से आप बात कर रहे हो और चिढ़ हो रही है, आप उस आर्ग्यूमेंट को या कॉन्वर्सेशन को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम इतने दिन से लॉक हैं, फ्रस्ट्रेशन अपने आप होने लगता है। दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हमारा दिन भर बाहर जाने की आदत थी, सारी चीज़ें, कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है। क्या कर सकते हैं, हमें खुद को संभालना है, खुद को सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट टू डू, किसी से बात करने के पहले अगर गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि सिचुएशन बिगड़ सकती है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, तो काम डाउन, एक शांत कीजिए दिमाग को, थोड़ा सा बैठिए, 3 बार डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए। 3 बार करने के बाद ही आपको ऐसा फील होगा कि आप काफ़ी हद तक बेटर फील कर रहे हो। आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ मैंने खुद के ऊपर ट्राई की है। जब भी मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को भी कई बार प्रॉब्लम होती है, तो हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं एंड वी आर कम्प्लीटली ओके। एंड आई हैव ट्राइड दिस थिंग ऑन माई सेल्फ। तो ये चीज़ें मैंने खुद के ऊपर भी की हुई हैं एंड दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। सो प्लीज़ डू दैट। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम गोइंग टू नाउ आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। विजय सिंह राजपूत जी का कहना है, मैम सबसे पहले बॉडी में न्यूट्रिशन जाना चाहिए। जी बिल्कुल जाना चाहिए एंड आई एग्री विथ यू। अभी न्यूट्रिशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो हमारे पास इतना फूड स्टफ है कि हम न्यूट्रिशनिस्ट डाइट ले सकते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट सबके घर में अवेलेबल है, आप चाहो तो मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत उससे कर सकते हो। मैंने आपको डिटॉक्स ड्रिंक बताया, आप उससे अपनी शुरुआत कर सकते हो। विद दैट आपको आप ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आपको हेल्दी ऑप्शन बताए हैं। अगर आप चाहें तो ये सब सभी के घर में आजकल नॉर्मल अनाज सभी के घर में अवेलेबल है, आप उसी से खुद को फिट रख सकते हो। ये मैंने आई थिंक आंसर कर दिया है। जो मैंने अभी आपको डाइट रूटीन बताया इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं कि कैसे आपके पास हेल्दी ऑप्शंस में क्या है। न्यूट्रिशन के फूड के प्रोटीन ऑप्शन में आपके पास आ जाएगा छोले हैं, काले चने हैं, आप उनकी चाला चाट भी बना के खा सकते हो, आप उनकी सब्जी बना के भी खा सकते हो। विद दैट आपके पास राजमा है, दैट इज़ अगेन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सारी दालें हैं, आटा है, गेहूं का आटा। आई अग्री, थोड़ा सा उसमें ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। ऐसा नहीं है कि हम उसे ले नहीं सकते। और अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल, यू कैन गो फॉर दैट। आपके पास अगर ऑप्शन है, गो फॉर दैट, अदरवाइज दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। एंड ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप दाल चावल मिक्स करके खा सकते हो, दैट इज अगेन न्यूट्रिशियस। एंड विद दैट आप भुने हुए चने भी खा सकते हो, मखाने भी खा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं, नथिंग लाइक दैट। और आई सजेस्ट यू कि आप नॉर्मल टी की जगह अगर ब्लैक टी प्रेफर करेंगे विदाउट शुगर, दैट इज अगेन गोइंग टू हेल्प यू। लाइक जब चाय में शक्कर डाल दी जाती है और शुगर मिल्क डाल दिया जाता है, तब वो थोड़ा इतनी इफेक्टिव नहीं होती। पर अगर ब्लैक टी भी आप नॉर्मली लेते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके। Excellent point about celebrity engagement. Stress is high due to the virus situation. गौरव धिंगरा, जी बिल्कुल सर।
मैंने इसीलिए इस पॉइंट को हाईलाइट किया क्योंकि अभी मैंने कुछ देखा, सेलिब्रिटीज़ बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इंगेज रखने की कोशिश करें ताकि स्ट्रेस ना बढ़े। बट आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो अपने रूटीन में लेते हैं, पर वो भी शायद हफ्ते में एक बार ही लेते होंगे। ऐसा नहीं है, उनका फिटनेस रूटीन उठाकर देखिए, उनके बॉडी की कैपेसिटी को देखिए, उसके बाद वो डेली बनाइए, सभी चीज़ें अप्लाई कीजिए, फॉलो कीजिए, खाइए पिए मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं है। बट फिटनेस को भी इनकॉपरेट कीजिए अपनी डेली रूटीन में, मेरा बस इतना कहना है। अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखिए। हाँ, एक और पॉइंट, कई लोग मुझसे बोले, मेरे बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन हुआ था इस बात पर, तो कई लोगों ने मुझे ये बोला, आजकल तो हमारी मेट्स नहीं है, राइट, हमारे घर में मेट्स नहीं है, तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी ऐसी हो रही है, तो वर्कआउट की क्या ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हमारी इंडियन लेडीज़, आई एम नॉट टारगेटिंग टू एनीवन, इतना काम करती हैं, इतना काम करती हैं, मिडिल क्लास फैमिली में हर एक लेडी को उठा के देख लो, किसी का भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, इतना काम करते हैं वो लोग, उसमें से लेकिन आप देखेंगे 70% लेडीज आर फैट। क्यों? वो तो दिन भर काम करती हैं, दिन भर काम करती हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बेचारे थक थक जाते हैं, इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। खाना बनाना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, उसके बाद डेली रूटीन के काम करना, किचन क्लीन करना, जो आप रूटीन वर्क को काउंट कर रहे हो आपके वर्कआउट में, वो नॉर्मली करते हैं, और खाना भी शायद 1 या 2 बार खाते हैं, फिर वो क्यों हेल्दी हैं? स्टारवेशन। और आप इनको फिजिकली आप इन चीज़ों को ऐड कर रहे हो अपनी डेली, आप इसको काउंट कर रहे हो आपके वर्कआउट में, बट दैट इज़ नॉट गुड थिंग कि आप इसे काउंट करो। इसको पार्ट ऑफ लाइफ समझिए, बट इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्कआउट को अलग रखिए, क्यों वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी क्यों की जाती है? ताकि आप डे टू डे रूटीन के वर्क को आप इजी वे में कर सकें। सो डोंट काउंट दीज थिंग्स इन योर वर्कआउट। वर्कआउट प्रॉपरली कीजिए। हाँ, जो इंडियन लेडीज़ हैं या जो भी लेडीज़ घर में ज़्यादा काम उनका बढ़ गया है, उनको आई कैन टेल यू देम कि हाँ ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा काम है, तो उनको काउंट किया जा सकता है। बट अगर आप अपनी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी को अपना वर्कआउट काउंट कर रहे हो, यू आर डूइंग मिस्टेक। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। नेक्स्ट इज मुस्कान चौधरी, आपने अभी मुझसे पूछा होममेड न्यूट्रिशियस आइटम्स कैन टेक इन। मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले ही आंसर किया है, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। विल इट बी फाइन फॉर पीपल हैविंग एसिडिटी? सी, एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, और उसमें आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर 5 to 6 ड्रॉप, इसको एम्प्टी स्टमक लीजिए, इट विल हेल्प यू। और एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो थ्रू आउट द डे टर्मरिक शॉट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका अगर ऐसा लगता है कि आपको वो सूट नहीं कर रहा है, देखिए हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, किसी एसिडिक पर्सन को सूट कर भी सकता है और किसी को नहीं भी कर सकता। तो सेफर साइड में बड़ा आल से, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको एम्प्टी स्टमक कुछ सूट नहीं करता, तो सबसे बड़ी बात, खाली पेट तो चाय मत लीजिए। जो ज़्यादातर एसिडिक हो या कोई भी, सबसे पहले उठते से ही खाली पेट चाय लेते हैं, वो एसिडिटी को और बढ़ाती है, तो सबसे पहले उसे स्टॉप कर दीजिए। अब आप कुछ पहले सुबह ब्रेकफास्ट कर लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एकदम से नहीं ले सकता, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप टर्मरिक शॉट्स लेंगे तो भी आपको उससे कोई हार्म नहीं होगा, चाहे आप एसिडिक क्यों ना हो। इट वार्म मिल्क, रिया मेनन ने पूछा है, इट शुड बी वार्म मिल्क और नॉर्मल? रात को जो आप मिल्क ले रहे हो दैट शुड बी वार्म मिल्क, उसमें आपका ल्यूक वार्म, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, और उसमें आपको टर्मरिक ½ टीस्पून और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ये ऐड करके सोने के 1 घंटे पहले लेना है। रवि शेखर ठाकुर, माई मदर इज़ अराउंड 50, शी वॉन्ट्स टू रिड्यूस वेट, प्लीज़ रिकमेंड सम योगा कंसिडरिंग शी हैज़ नी पेन। देखिए सर, 50 की एज में आज मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अभी कर रहे हैं मेरे साथ, योगा सेशन भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, पहले उनको नॉर्मल, अगर ज़्यादा नी पेन है तो पहले आप उनको बोलिए कि आप उनके, जैसे मैंने अभी फूड पोर्शन को कंट्रोल करना सिखाया, तो आप पहले पोर्शन कंट्रोल कीजिए। वाटर इनटेक का स्पेशली ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि कई लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते, तो वाटर इनटेक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप वाटर इनटेक का ध्यान रखिए, एंड उनको लाइक ज़्यादा फाइबर वाला फूड दीजिए, जैसे रात के टाइम पर उन्हें दलिया दीजिए, सुबह के टाइम पर ओट्स दीजिए, ओट्स नहीं हैं तो स्प्राउट्स दीजिए, मतलब ज़्यादा ना तो उनकी स्टमक पर ज़्यादा हैवी हो और ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। सो अकॉर्डिंगली, और एक साथ मना खाना खाएं, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खाएंगी, तो उससे उनका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो कहीं ना कहीं उनका बीएमआर बढ़ेगा, बीएमआर बढ़ेगा तो आपके बॉडी में डिफरेंस दिखाई देने लग जाएगा, उनका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज बीएमआर स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है?
हमारी बॉडी की वो कैपेसिटी जिसमें वो पर मिनट कितनी कैलोरी बर्न करती है व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब हम जब सो रहे हैं उस टाइम पर हमारी बॉडी की कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी पर मिनट वो होता है बीएमआर। इसको बढ़ाने के ऊपर ही ये पूरा बीएमआर का ही सिस्टम रहता है। बीएमआर बढ़ेगा तो आपकी बॉडी की कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और इससे आपका वेट रिड्यूस होगा। तो जितना भी हम करते हैं आपके बीएमआर को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब ग्रीन टी बीएमआर को बढ़ाती है, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को प्रोसेस कीजिए और कम से कम 2 कप ग्रीन टी खाने के जब भी लंच लेते हैं या लोग सुबह ब्रेकफास्ट लेते हो 15-20 मिनट बाद एक ग्रीन टी को इनकॉपरेट कीजिए चाय के कप के बराबर। दैट विल बी हेल्पफुल। तो डाइजेस्ट भी हो जाएगा खाना उनके लिए और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मेटाबॉलिज्म भी हाई होगा। योगा आप एक्सरसाइजेस देखिए, योगा में कुछ स्ट्रेचेस में नी को मना किया जाता है नी पेन के लिए, बाकी वो कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। बेसिक योगा शी कैन स्टार्ट। और अभी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप योगा स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट पहले पीटी से स्टार्ट कीजिए। जो पहले हमारे बचपन में हमको पीटी कराई जाती थी, पहले पीटी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए, उसके बाद योगा पर जाइएगा। और अगर वो कर सकती हैं, पहले से प्रैक्टिस कर रही हैं ना, दे कैन शी कैन स्टार्ट विथ योगा ऑल्सो। ओके, I am currently doing 30 Surya Namaskar in the morning and I am 115 kg and 24-year-old. Should I increase the number of set to reduce fat? Definitely you should increase, but सिर्फ सूर्य नमस्कार से मत कीजिए। और I'll suggest you, अगर आप वर्कआउट करते हो, आप 24 साल की एज है आपकी, 24 ईयर्स के हो, तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए। आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं जिनमें हम डेली वर्कआउट कराते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे सिद्धांत बिस्ट के नाम से, तो ही इज़ लाइक, वो रोज़ शाम को 6 बजे लाइव आते हैं आपको ओन बॉडी वेट से वर्कआउट कराने के लिए, ठीक है। तो आप उसे उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। और या तो कोई भी एक्टिविटी, आप कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी या होम बेस्ड बॉडी वर्कआउट होते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। या आप यूट्यूब पर सर्च करके घर पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कुछ स्क्वाट्स के सेट कर लीजिए, 3 सेट्स ऑफ स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गए, काफ रेज हो गया, ये तो आप घर पे भी कर सकते हो। कुछ पुशअप हो गए, वाइड ग्रुप पुशअप होते हैं, नैरो ग्रुप होते हैं। एक दिन एप्स का सेशन कर लिया, एक दिन आप मतलब ऑल्टरनेट कीजिए। आज आपने स्ट्रेंथ किया, लेग्स का वर्कआउट कर लिया ऑन बॉडी वेट से, नेक्स्ट डे आप योगा कीजिए। योगा में आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, सूर्य नमस्कार अगर आपने 30 कर लिया, दैट्स गुड। आप कुछ नए वेरिएशन भी ट्राई कीजिए, सिर्फ सूर्य नमस्कार मत कीजिए। और अगर आपको लगता है सूर्य नमस्कार, तो अगर आपकी 30 की कैपेसिटी है, फर्स्ट गो फॉर 35, जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, देन गो फॉर 40, धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी, बॉडी एक एडजस्ट कर लेती है बहुत जल्दी, बॉडी को एडजस्ट नहीं करने देना है। अगर आपने एडजस्ट करने दिया तो प्रॉब्लम होगी। ओवरडू भी नहीं करना है, लेकिन आप इसको ऑल्टरनेट कीजिए। एक दिन स्ट्रेंथ कीजिए, एक दिन योगा कीजिए, फिर एक दिन फंक्शनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप, लेकिन जंपिंग एक्टिविटी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जंपिंग करेंगे तो आपकी नी में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अभी आपको फील नहीं होगा, ये कम से कम 6 महीने बाद फील होगा। और ये अभी आप सोचोगे कि मैं आराम से कर सकता हूँ, पर एक्चुअली दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। एंड देन नी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो नीज हैं पूरे बॉडी का एक्स्ट्रा वेट बेयर कर रहे हैं। एंड विद दैट व्हेन यू विल जंप एट, गलती से भी अगर ट्विस्ट हो गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जस्ट मेक श्योर आप प्लीज़ जंपिंग एक्टिविटी अवॉइड कीजिएगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, लाइट टू लाइट जंप ही कीजिएगा अगर करना भी पड़े। एंड देखिए, फैट रिड्यूस करने के लिए आई टोल्ड यू बहुत सारे पैरामीटर काम करते हैं। फर्स्ट तो डाइट ही होती है। अगर आप सोच रहे हो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, डाइट पे कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आएगा, कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। स्लीप मैटर्स, स्ट्रेस लेवल मैटर्स, तो ये चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट, और हाइड्रेशन स्पेशली मैटर्स। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर कि आप हाइड्रेट ज़रूर रहें, एंड दैट विल हेल्प यू। आप में से और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? बिकॉज आई एम डन विद द क्वेश्चंस। अगर कोई और सवाल है मेरे लिए तो प्लीज़ बताइए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई एम वेटिंग। There's one question. No, I'm not able to see. Sure, thank you so much. Most welcome, Ravi. Any more questions, guys? कुछ भी माइंड में है, प्लीज़ आस्क, डोंट हेजिटेट, वी आर हेयर टू हेल्प यू।
ये सेशन रखने का रीज़न ये होता है हम आपको अवेयर कर सकें, आपको बता सकें जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो डेली रूटीन में उनको कैसे आपको सही गाइडेंस दिया जाए ताकि आप इसको प्रॉपरली प्रोसेस कर सको। आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। नो मोर क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, और जो लोग बाद में इसको देखने वाले हैं या जिनके पास क्वेश्चंस हैं एंड यू आर थिंकिंग कि यार हमने मिस कर दिया या कुछ भी ऐसा, जस्ट ड्रॉप द क्वेश्चंस, आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस ओवर देयर। मैं कमेंट बॉक्स में आपको जाकर हेल्प करूंगी और सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगी, भले ही आपने ये लाइव सेशन मिस कर दिया हो। जस्ट ड्रॉप द क्वेश्चंस, आई विल आंसर दैट। थैंक यू सो मच। विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय। Thanks for the wonderful session, Beniji. Thank you, sir. Catch you guys later. Bye. One more question is there. My father has high BP. Recommended food intake for him. About meditation. रवि शेखर ठाकुर। ओके, रवि शेखर जी, आपके पापा जी को हाई बीपी है तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया जो फूड पोर्शंस तो सभी के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं। फाइब्रस फूड दीजिए उनको, स्लीप प्रॉपर लें, वो सॉल्ट इंटेक को अवॉइड कीजिए, ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक ना हो, ठीक है। विद दैट आप ये व्हाट टू से सॉल्ट को आपको अवॉइड करना है एंड कॉफ़ी को अवॉइड कीजिए। कॉफ़ी एंड ऑल सारी चीज़ें उनको मत दीजिएगा क्योंकि दैट कैन इंक्रीज द बीपी, सो वो आपको अवॉइड करना है। बाकी आप जो मैंने रूटीन सभी के लिए बताया है दे कैन फॉलो, और फाइब्रस फूड उनको दीजिए जो मैंने अभी आपको सारे एक्सप्लेन किए हैं वेट रिड्यूस करने के लिए। सारी चीज़ें ये हेल्दी रूटीन का ही एक पार्ट है, आप उसको देंगे तो उनको काफ़ी बेटर फील होगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल। अबाउट मेडिटेशन, राम वर्मा जी शायद आपने अभी अभी ज्वाइन किया है क्या? मैंने अभी मेडिटेशन को लेके 2-3 पॉइंट बताए हैं, आप प्लीज़ प्रीवियस जाके चेक कीजिए, 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? Okay, now I think I'm done. Okay, guys, see you in next session. Bye bye. Stay safe. Definitely, it is going to improve your current situation. मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मैंने कुछ टेक्निक्स भी बताई हैं, आप जाइए उसको देखिए, फॉलो कीजिए एंड मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कितना रिलीफ मिला मेडिटेशन की टिप्स फॉलो करके। ओके, एंड कितने लोग वेट रिड्यूस कर पाए मुझे बताइएगा ज़रूर। आई विल बी हैप्पी टू लिसन दैट कि कितने लोगों ने कम किया है आपका वेट लॉकडाउन के पीरियड में। Okay, now finally I'm going. See you all. Stay safe. Bye bye.